मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम ज्वालामुखी यानी कि ज्योग्राफी का एक नया पार्ट जिसका नाम है ज्वालामुखी उसका अध्ययन करेंगे। ये ज्वालामुखी जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी बहुत सारे एग्जामों में आता ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज्वालामुखी किसी ग्रह या चंद्रमा के सतह पर मौजूद वह मुख है जहाँ से गर्म पदार्थ जैसे लावा, मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलते हैं। ये निकलते हुए पदार्थ अपने आसपास के मौजूद पदार्थों से काफ़ी गर्म होते हैं। ज्वालामुखी से निकले पदार्थ अक्सर एक पहाड़ी का रूप ले लेते हैं जब ये पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो एक विस्फोट होता है और सारे पदार्थ इधर उधर आसमान में फैल जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कोई कोई ज्वालामुखी शांत भी होते हैं और उनसे निकला पदार्थ बहुत ही धीमी गति से बाहर निकलता है और उससे विस्फोट नहीं होता है। देखिए, अब हम इसके प्रकारों की बात करें तो ज्वालामुखी खास तौर पर 3 प्रकार की होती है। एक है सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी और दूसरा है सुषुप्त या निद्रित यानी कि जो निद्र में रहती है, निद्रा में यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत एक्सटिंक्ट मृत ज्वालामुखी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इन 3 प्रकार आखिर ये होते क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है और मृत ज्वालामुखी क्या है। पहले ये वाला हम पिक्चर देख लेते हैं। ज्वालामुखी कुछ पिक्चर देखिए, ये कुछ पार्ट दिख रहा है, ये सब ज्वालामुखी का ही पार्ट है। एंड ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ज्वालामुखी का है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये भी एक ज्वालामुखी का ही पार्ट है, ये भी पार्ट है और ये भी ज्वालामुखी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके आगे की बात किया जाए तो हम लोग देखिए, ये वाला जो पार्ट है अभी बताया ना मैंने, जो जिसका उद्गार हो रहा है यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी का ये उद्गार हो रहा है। यहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है, ये लावा के रूप में। जब ये धरती के अंदर रहती है तो लावा के रूप में रहती है और ये बाहर निकलती है तो मैग्मा के रूप में निकलती है। ये ज्वालामुखी होती है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की। तो ये बात किए थे हमने, तो ये प्रकार 3 प्रकार की होती थी। और पहला है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी वह है जो हाल में ही फटा है और आगे भी फट सकता है कभी भी, यानी कि ये एक्टिव है। सक्रिय ज्वालामुखी है वह ज्वालामुखी है जो हाल में ही फटा है और आगे भी फट सकता है कभी भी। ये एक्टिव है, समझ लीजिए ये एक्टिव ही है। और दूसरा हमारा जो ज्वालामुखी है जिसको हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी या निद्रित ज्वालामुखी कहते हैं, ये ज्वालामुखी अब फटते नहीं है लेकिन भविष्य में इनकी फटने की संभावना रहती है। ये एक तरफ से मान लीजिए ये सोए हुए हैं, कभी भी उठ सकते हैं फटने के लिए, यानी कि फट सकते हैं इनकी मतलब अभी फटते नहीं है लेकिन अचानक भविष्य में आने वाले टाइम में कभी फट सकते हैं, इसकी संभावना पूर्ण रहती है। यही होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और हमारा थर्ड जो आता है वो है मृत ज्वालामुखी। देखिएगा, ये ज्वालामुखी अब कभी नहीं फटेंगे। ये ऐसा ज्वालामुखी होते हैं जो अब नहीं फटेंगे, ये मृत हो चुके हैं। बस ये आपको दिखेगा कि यहाँ ज्वालामुखी है लेकिन ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये ज्वालामुखी जो है वो मृत हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ये विस्फोट का अनेकों कारण हैं लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ज्वालामुखी जो प्लेट विवर्तनिकी है इसका सिद्धांत है। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट का पहला जो कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भूपर पट्टी और भूप्रवाह के ऊपरी हिस्से जो लगभग 80 से 200 किलोमीटर मोटी परत होती है, 100 किलोमीटर मोटी परत होती है, 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत होती है, इन्हें प्लेट कहा जाता है। और ये प्लेट स्टेनोस्फीयर की पिघलित परत पर तैर रही है और 10 से 40 मिलीमीटर वर्ष से लेकर 160 मिलीमीटर वर्ष की गति से गतिशील है। भूपर पट्टी पर मौजूद इन प्लेटों की सीमाएं विभवांग उत्पन्न करने में सहायक होती है। और जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो कभी पहाड़ का रूप ले लेती है, कभी कभी भूकंप के रूप में इनका एहसास होता है, तो कभी ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। ठीक है, कभी कभी पृथ्वी की सतह के नीचे की पत्थर अधिक दबाव या गर्मी या भूप्रवाह से टकराने के बाद पिघल जाती है और यही आगे चलकर ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। यही है इसका कारण। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और किसी प्रकार की गलती हो तो
इसके लिए विनम्र माफ़ी है आपसे। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। एसके ऑफिशियल आपका चैनल है। आप तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।